जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तों, आज हम बात करेंगे भगवान विश्वकर्मा की। आज भगवान विश्वकर्मा की बात इसलिए करें कि विश्वकर्मा जयंती आने वाली है। आने वाली 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी के दिन कन्या संक्रांति है। उसी दिन भगवान विश्वकर्मा जयंती है और वही दिन विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाएगा। भगवान विश्वकर्मा के बारे में आप अगर ज्यादा नहीं जानते हो तो भगवान विश्वकर्मा एक हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति सृष्टि काल के आरंभ से थी और सृष्टि के अंत तक भी रहेगी, क्योंकि जब तक कोई कलाकृति, डिजाइन, निर्माण कार्य, वस्तुशास्त्र प्रकृति में चलते रहेंगे तो समझ लो कि भगवान विश्वकर्मा की ही कृपा है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा के ही कारण ये सारी चीजें होती है। कोई आपने देखा, कोई आदमी बहुत अच्छी कलाकृति से कोई डिजाइन बना लेता है तो वो डिजाइन भगवान विश्वकर्मा की कृपा से बनाता है। ये सारे कर्म कार्य भगवान विश्वकर्मा के ही निमित्त है। जब षष्ठी आरंभ का काम चल रहा था तो भगवान नारायण ने क्षीर सागर में अपना विशाल रूप बनाया और उसी विशाल रूप से वो अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने धर्म को प्रकट किया और धर्म के पुत्र के रूप में वासुदेव हुए। वासुदेव के पुत्र भगवान विश्वकर्मा हुए, जो वास्तु शास्त्र या निर्माण के देवता के रूप में माने गए। भगवान विश्वकर्मा को उस काल में के बाद अलग अलग काल में जब भगवान विश्वकर्मा आते रहे तो उन्हें 5 भागों में बांटे गया। पहला भाग था विराट विश्वकर्मा, जो विशाल तरीके से अपना कार्य कर सकते थे। दूसरा भाग था धर्मवंशी विश्वकर्मा, जो धर्म के आधार पर अपना काम करते थे। और तीसरा भाग था उनका जो अंगिरावंशी विश्वकर्मा, जो अंगिरा के कुल में उत्पन्न हुए। और तो चौथा था उनका सुधन्वा विश्वकर्मा, जो सुधन्वा ऋषि के कुल में उत्पन्न हुए। और 5वां भाग था भृगुवंशी विश्वकर्मा, जो उन्हें भृगुवंशी के कुल में उत्पन्न हुए। विश्वकर्मा हर अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में प्रकट होते रहे। विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति की बात करें तो विश्वकर्मा जी ने 10 बार जन्म लिया है। 10वें विश्वकर्मा के रूप में माने जाते हैं। ये पंचमुखी भी हैं, 4 भुजाधारी भी हैं, 2 भुजाधारी भी हैं। ये नारायण के ही, भगवान नारायण के ही अंश हैं। नारायण भगवान में और इनमें कोई भेद नहीं है। विश्वकर्मा जी की बात करें तो विश्वकर्मा जी ने जितने भी दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, जिससे सुदर्शन चक्र हुआ, माँ भगवती का त्रिशूल हुआ, भोलेनाथ जी भगवान का त्रिशूल हुआ, ब्रज हुआ, ये सब विश्वकर्मा जी ने ही निर्माण किए हैं। विश्वकर्मा जी ने षष्ठी निर्माण में भी भगवान का बहुत सहयोग दिया। जब षष्ठी पृथ्वी की रचना की गई, पृथ्वी को प्रकट किया गया और शेषनाग के सिर पर उन्हें रख दिया गया तो षष्ठी हरने लगी। तो भगवान विश्वकर्मा ही थे जिन्होंने अपना विकराल रूप बनाया और मंदराचल पर्वत के रूप में विस्थापित हुए। और मंदराचल पर्वत विस्तार हुई, जिससे वो षष्ठी हिलना बंद हो गई। विश्वकर्मा जी की महिमा बहुत बड़ी है। विश्वकर्मा जी का जन्म जब शुरू काल हुआ था उस समय कन्या लग्न था। कन्या संक्रांति भी विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था। विश्वकर्मा जी का जन्म कैसे हुआ, किस समय हुआ, किस घड़ी हुआ, ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी तो आपसे ये सिर्फ इसी विषय में चर्चा करूंगा कि विश्वकर्मा जी ने क्या क्या काम किए और विश्वकर्मा जी का के निमित्त क्या काम हुए। विश्वकर्मा जी का प्रभाव हर युग में रहा। सतयुग में भी विश्वकर्मा जी ने निर्माण किए।
द्वापर युग में भी भगवान विश्वकर्मा जी ने निर्माण किए और त्रेता युग में भी भगवान विश्वकर्मा जी के निर्माण के रूप में मिलते हैं। अब सतयुग की बात करें तो सतयुग में भगवान विश्वकर्मा ने लंकापुरी बनाई थी और भगवान विष्णुकर्मा लंकापुरी बनाने के बाद में अवंतिका नाम की नगरी भी विश्वकर्मा ने, जो स्वर्गलोक चली गई है, वो भी विश्वकर्मा ने एक बार निर्माण करी थी। ये सतयुग की बात है। इसके बाद द्वापर युग में भगवान विश्वकर्मा नल और नील के रूप में आए और उन्हें सेतु बंधन का कार्य किया, भगवान की सेवा की और भगवान के कार्य में, भगवान के लक्ष्य में, भगवान के उपदेश में धर्म को बचाने के लिए काम आए। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा की बात करें तो भगवान विश्वकर्मा द्वापर युग में भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मदद करी। जब जब भगवान विश्वकर्मा को भगवान श्री कृष्ण ने याद किया, नारायण हरि भगवान ने याद किया, भगवान विश्वकर्मा प्रकट हो गए। और सबसे ज्यादा अगर निर्माण कार्य उन्हें कोई कहा तो वो द्वापर युग में ही किया है। द्वापर युग में सबसे पहले भगवान विष्णुकर्मा ने वृंदावन को बसाया। भगवान के आदेश पर गोकुल के ही समान वृंदावन को बना दिया था। उसके बाद में भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका जी को बनाया। उसके बाद सुदामापुरी का निर्माण भी किया। और इसके बाद की बात करें तो इंद्रप्रस्थ का भी मैदानों के सहयोग से उन्होंने इंद्रप्रस्थ का भी निर्माण किया। ये 4 नगरी द्वापर युग की जो है, जो भगवान विश्वकर्मा की कृपा से। और उसके बाद भी कुछ दिव्य काम करते रहे। भगवान विश्वकर्मा की बात करें तो भगवान विश्वकर्मा अपनी वास्तुकला और निर्माण कला के जो देवता माने गए हैं वो भगवान विश्वकर्मा ही हैं। इसलिए भाइयों, भगवान विश्वकर्मा को दिल से पूजें। भगवान विश्वकर्मा कोई छोटे मोटे देवता नहीं है। भगवान विश्वकर्मा का वंश ही है जो आज हम सभी लोग भगवान विश्वकर्मा के वंशज ही हैं, जो आज जो धराधाम पे हैं। कोई समाज और कोई जाति में कोई बटा हुआ नहीं है। हम सब भगवान विश्वकर्मा की ही संतान है। अलग अलग समय पे अलग अलग कुल, अलग अलग धर्म में बढ़ गए और आगे जाके हम भगवान विश्वकर्मा को भूल गए। इसलिए आपसे सभी से निवेदन है कि भगवान विश्वकर्मा की जो जयंती है, जो आने वाली 17 तारीख आनंद चतुर्दशी के दिन पड़ने वाली है, आप सभी भगवान विश्वकर्मा की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और भगवान की पूजा करें, भगवान का भोग लगाएं। भगवान सबका कल्याण करते हैं। जब धर्म की हानि होगी और जब धर्म असत्यता की तौर पे पड़ेगा, भगवान विश्वकर्मा नारायण भगवान के साथ मिलकर उस धर्म की रक्षा करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अयुस्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय।